तो भगवान राम कह रहे हैं मेरी पत्नी रावण ले गया। सती जी बोली जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया तो आप रो क्यों रहे हैं? राम जी बोले बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए, हमारे भक्त रोते रहते हैं तो हम भी देख रहे हैं, रो के रोने में कैसा लगता है? भाई भगवान को कोई दुख तो है नहीं, भगवान कभी रोते नहीं, रोते जीव है हम इंसान। तो भगवान भी सोचते हैं यार रोना हम भी तो रो के देने कैसा, और तो कोई दुख है नहीं, पत्नी चोरी हो गई यही दुख लेके राम जी रो रहे हैं, पत्नी चोरी हो गई, भगवान की भी पत्नी चोरी हो गई। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी हमारी पत्नी को पड़ोसी देखता रहता, हमने कहा संभालना चोरी हो जाएगी, पड़ोसी ले जाएगा चुरा के। तो पत्नियां माता सीता को रावण ले गया। अच्छा राम जी क्यों रोए? हमने बताया था कि राम जी को रोने का शाप मिला था, नारद जी ने क्या पत्नी वियोग में रोएंगे, इसलिए राम जी ने वो रो करके शाप को पूरा किया। अब सती जी समझ गई कि भगवान है, चली गई। शंकर जी ने पूछा कि आपने परीक्षा ले ली राम जी की? माता जी ने असत्य कह दिया कि हमने कोई परीक्षा, और माता सती के इस असत्य से भगवान शिव रूठ गए और माता सती का परित्याग कर दिया। और जब शिव ने त्यागा तो वही त्यागने के बाद वो दक्ष के यज्ञ में गई, जली और बाद में पार्वती बनी, तब शिव ने उन्हें पुनः स्वीकार किया। तो शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती के द्वारा कार्तिकेय पुत्र भी हुए और गणपति गणेश जी भी हुए। तो दो पुत्र भगवान शिव। अगर शिव जी का परिवार बहुत अद्भुत है, शंकर जी से आपने कुछ सीखा भले ना हो, पर शंकर जी से सीखना बहुत कुछ चाहिए। शंकर जी किस पर बैठे हैं बताओ? शंकर जी का वाहन कौन? जोर से। नंदी, बैल। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग शंकर जी का मंदिर बनवाते हो, किस किस के घर में शंकर जी का मंदिर है? किस किस के गांव में गली में शिव का मंदिर है? उठाओ हाथ है। अब जितने हाथ उठे हैं इन्हें गिन लो और जरा सोचो कि आपने शिव जी की पूजा की। तो मैं कहता हूं कि जब शिव की प्रतिष्ठा किया करो तो शंकर जी को ले आया करो, पर जो नंदी है वो नंदी पत्थर के ना लाया करो, वो ओरिजिनल नंदी ला के रखा करो। जहाँ मंदिर शिव का वहाँ एक असली नंदी ले आओ और सारे गांव के लोग, गरीब लोग एक नंदी की सेवा करो। एक एक जितने शिव के मंदिर हैं सारे मंदिरों में एक एक नंदी की यदि असली नंदी की सेवा हो जाए तो गौ हत्या हो जाएगी। और असली नंदी जो सड़कों में पॉलिथीन खा रहे हैं उन्हें भी आश्रय मिल जाएगा, पर पत्थर के नंदी की तो पूजा करेंगे, असली नंदी की पूजा नहीं करेंगे। असली नंदी की सुनो, माँ अहिल्याबाई का नाम सुना है आपने? अहिल्याबाई होलकर, नर्मदा के तट पर उनकी राजधानी हुआ करती थी मंडलेश्वर। यही थी क्यों? महेश्वर है, महेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर। तो सुनो, वहां पर आज भी एक शंकर जी का मंदिर है और वो विश्वनाथ मंदिर है, और उस मंदिर में जो नंदी है वो आज भी कैद रहता है, मतलब चारों तरफ जाल लगा हुआ है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ
कि वो जाल क्यों लगाया नंदी में, जबकि शिव मंदिर में नंदी के चारों तरफ जाल नहीं होता, खुले में बैठते हैं। पर महेश्वर में मां अहिल्याबाई के द्वारा की स्थापना वहां भगवान शिव की हुई, वहां पर एक नंदी की स्थापना जब हुई तो जाल लगाया गया। तो सवाल हुआ कि जाल क्यों लगा? तब इतिहास जब पढ़ा तो पता चला कि अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि नहीं, जब असली नंदी है तो शिव का असली नंदी हम बिठाएंगे।